नमस्कार सभी मित्रों को। स्वागत है आपका एंटीबायोटिक जीके वाली जो सीरीज चल रही है उसमें उसमें राजवंशी इतिहास चल रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एंटीबायोटिक हिस्ट्री आपको देखनी है। कंप्लीट आप लोगों को राजवंशी इतिहास की वहां एंटीबायोटिक मिलेगी। आधुनिक राजस्थान के एंटीबायोटिक में जाएंगे तो कंप्लीट क्रमबद्ध रूप से ए टू जेड आपको आधुनिक राजस्थान का इतिहास वहां मिलेगा। इस सीरीज का उद्देश्य जो हमारी बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, जो समय नहीं निकाल पाते, वे भाई हैं हमारे जो समय के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते, वे भाई है जो कहीं जॉब लग रहे हैं और चाहते हैं हम सर कोचिंग नहीं कर सकते, हमें कुछ शॉर्ट में कुछ मिले। यहाँ शॉर्ट में कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए हम समय की यहाँ बचत कर रहे हैं। मित्रों, स्वागत है आपका ऐसी सीरीज में और मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को स्वीकार करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास पसंद आए मित्रों, क्लास को शेयर जरूर करना। चलिए, स्वागत आपका। अजमेर में हम लोग बात कर रहे हैं आपके तीसरी एंटीबायोटिक अजमेर के चौहानों की, और इसमें बात कर रहे हैं हम चौहान शासक अर्णोराज की। देखिए, अर्णोराज की मैंने पहले ही बताया था, इनके पिता का नाम कौन था? अजयराज, यानी अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के बेटे अजयराज जो हमने पढ़ा है, पृथ्वीराज पृथ्वीराज प्रथम का बेटा अजयराज मैंने आपको पढ़ा है, तो वे अजयराज है, पृथ्वीराज प्रथम का बेटा अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाई, वहां एक दुर्ग बनवाया। और पता होगा आपको, वे अजयराज जीते जागते अपने पुत्र अर्णोराज को 1133 ईस्वी के आसपास अजमेर का शासन संभला के कहां चले गए थे? कोंकण तीर्थ चले गए थे, यानी पुष्कर चले गए थे। क्या कहा मैंने? कोंकण तीर्थ चले गए, यानी कहां चले गए? पुष्कर चले गए। बात क्लियर हुई? तो हम लोग कहेंगे पिता का नाम क्या है? अजयराज, और मां का नाम क्या है? सोमलवती। सोमलवती के गर्भ से पैदा हुए थे। दूसरों, इन्होंने दो निर्माण कार्य आपको पढ़ने हैं। एक वराह मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है, जो अल्लट ने बनवाया था। एक वराह मंदिर है जो कहां है? आप लोगों के पुष्कर में भी है, जिसका निर्माण कौन करवा रहे हैं? अर्णोराज करवा रहे हैं। तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में बात के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। दोस्तों, इन्होंने तुर्कों से लड़ाई लड़ी और ऐसा माना जाता है कि तुर्कों को पराजित किया, और उनके जो वहां हड्डियों से, रक्त से पूरा आप लोगों के वहां खून जम गया था, उसकी सफाई के लिए इन्होंने एक वहां नदी बहा करती थी, उस नदी का पानी को रोका और अपने नाम यानी अर्णोराज या आना जी, उन्हीं के नाम पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। वही आना सागर झील है। यहाँ सुभाष उद्यान, दौलत बाग और आपके वहां पे आप लोगों के 5 बारादरी स्थित हैं। आपके अस्मता बेगम ने गुलाब का इत्र का आविष्कार किया, वे आना सागर झील है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान निवास करते थे। एग्जामिनर को कुछ नहीं लगेगा, आपके सिलेबस में अजमेर का दिल्ली सल्तनत से संबंध डाल रखा है। दोस्तों, दरबारी कवि की बात करेगा, देवबोध धर्मघोष नामक दरबारी कवि किस राजा के दरबार में काम करते हैं? तो आपको उत्तर आएगा अर्णोराज। दोस्तों, दुर्भाग्य था इनका कि इनके पुत्र हैं जग्गादेव, जग्गादेव ने हत्या कर दी, और जग्गादेव हत्या करके गद्दी पर बैठेगा। चौहान वंश का क्या कहलाएगा? पितरंता। बराबर पता होना चाहिए कौन से वंश में कौन पितरंता हो रहे हैं, ये आपकी अंगुलियों पर होना चाहिए। क्या कहा मैंने? कौन से वंश में कौन पितरंता हो रहे हैं, ये आपकी अंगुलियों पर होना चाहिए। बात क्लियर? कौन से वंश में कौन पितरंता हो रहे हैं, ये आपकी अंगुलियों पर होना चाहिए। जैसे हम लोग ने मेवाड़ में बात की तो आपके उदा था, कुंभा ने मारा। मारवाड़ में बात की, 2 पितरहंता हम लोगों ने पढ़े। एक पढ़ा था आपके मालदेव को, जो अपने पिता गंगा को मारेंगे, और आगे चल के हमने पढ़ा, एक पढ़ा भक्त सिंह, जो अपने पिता किसको मारेंगे? अजीत सिंह को मारेंगे। तो इसी प्रकार से अजमेर में जो चौहान वंश के पितरहंता है, उनका नाम है जग्गादेव। और इन्होंने क्या क्या किया मित्रों, उसकी हम लोग बात करें। ये कहानी आपके नजर में एकदम क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या क्या हुआ देखिए आप लोग। दोस्तों, इन्होंने चौहान चालुक्य संघर्ष चला। जिस प्रकार से हम चौहान हमारे अजमेर में है, इसी प्रकार से चालुक्य कहां थे? गुजरात में। तो ये आपके इनके जो संघर्ष है, इनके गोत्र, इनकी जाति के आधार पर, इनके वंश के आधार पर माने गए हैं। तो चौहान चालुक्य संघर्ष हुआ। चालुक्य नरेश जयसिंह चालुक्य नरेश सिंहराज जयसिंह ने पराजित होकर पुत्री कांचन देवी का विवाह किया। यानी चालुक्य नरेश है, उनका नाम है जयसिंह। जयसिंह पराजित हुए और उनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। ये कांचन देवी के गर्भ से ध्यान रखना कि आप लोगों के जन्म होगा किनका? सोमेश्वर का। और सोमेश्वर के बेटा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय की जो दादी है, उनका नाम कांचन देवी होगा। सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी में भी इसका उल्लेख है। सोमेश्वर की रचना है कौमुदी। आपसे पूछे कौमुदी किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सोमेश्वर की है। चालुक्य नरेश कुमारपाल से विवाह हुआ, ठीक है। दूसरा संघ चालुक्य नरेश कुमारपाल से हुआ। बहन देवला देवी का विवाह किया।
इससे भी संघर्ष हुआ और देवला देवी से विवाह किया। फिर कुमार पाल ने अर्णोराज को आबू के पास पराजित किया। किसी कारण से ये जो आपके अर्णोराज है उन्होंने इनकी बहन आपके देवला देवी, कोई विवाद हो गया, लंबा चौड़ा विवाद, वहां नहीं जाना, तो इनसे भी युद्ध हुआ। कहते हैं अर्णोराज को आबू के आसपास पराजित किया। पुस्तक की बात करें तो जिन भद्र सूरी का आपका कुमार पाल प्रबंध है उसमें हमें जानकारी मिलती है, और राजशेखर सूरी आपके हेमा सूरी प्रबंध में ये जानकारी मिलती है। सब बातें आपको अर्णोराज में पता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये आगे चल के जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनके पापा है सोमेश्वर, यानी पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी बनेंगे कौन, अर्णोराज या आनौजी। ठीक है, तो इतना एक राजा एक सीरीज में दे रहा हूं, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग बात करेंगे मित्रों विग्रहराज चतुर्थ की। लगातार 2-2 ढाई घंटे में सीरीज आ रही है, कोई तोड़ नहीं रहा कि साहब तोड़ तोड़ के सीरीज पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ा ना देके छोटा छोटा आपको, अगर कोई राजा बड़ा आएगा तो बड़ा आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे निशान दबा देना, और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। रायथान बुक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।